होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। फिर से यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है, शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है, शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है, शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। चमत्कार करता आप ही तो है, सामर्थ्य देता आप ही तो है, चमत्कार करता आप ही तो है, सामर्थ्य देता आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, पिता सहारा आप ही तो है, माता पिता आप ही तो है, पिता सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, हम कभी ना होंगे निराश, हम कभी ना होंगे निराश। हालेलुया। पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम क्या गाएंगे? नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु, मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। सब लोग खड़े जाएंगे अपने स्थानों पे। हम लोग एक और गीत गा के परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। इस गीत को गा के परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय,
पवित्र आत्मा से भर दे हमें। समान उतरा अग्नि जीप पे समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा उतरा, अग्नि जीप पे समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। अग्नि समान उतरा उतरा, अग्नि जीप पे समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा उतरा, अग्नि जीप पे समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आप जैसे कापा वही अग्नि को हम पर तुम्हें। कमरे पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आप जैसे कापा वही अग्नि को फिर से तुम्हें। अग्नि समान उतरा उतरा, अग्नि जीप पे समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा उतरा, अग्नि जीप पे समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा ईरे सब कुछ सेता है, यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निसी हमें करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे वापस, ओ जय जयकार, जय जयकार करे।
जय जयकार जय जयकार करे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करके हम थोड़ी देर के लिए उसकी वर्शिप करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमको इस वीक पूरा संभाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब बोलेंगे थैंक यू जीसस। आपको धन्यवाद करते हैं, हम अभी तक जीवित है परमेश्वर, आपकी करुणा है परमेश्वर। हम अभी तक चल पा रहे परमेश्वर, आपकी कृपा है परमेश्वर। हालेलुया जीसस जीसस।
परमेश्वर से बोलेंगे, वो पूरा करने वाला पिता है, वो आपका सहारा है, वो आपका बिलीव है। से बात करेंगे उसकी स्तुति करेंगे। आप पवित्र, हमारे बीच में परमेश्वर उतर आइए, हमें भर दीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तुझसे तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से ओ अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आविये वारुम तूय आविये मांडवरे मांडवरे नर्तरी सोल्लो वारुम तूय आविये
परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आपका प्रेजेंस यहाँ पे है पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपने हमको बल दिया परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य हमको भरा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम कुछ नहीं है परमेश्वर आपके बिना, हम कुछ नहीं है पिता। आपने हमको वर्शिप करने की सहायता की है पिता, तो मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। हमें अभिषेक किया पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। सारा आदर सारी महिमा बस केवल आपको सौंपता हूँ पिता, तू उसके योग्य है पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ पिता, आमीन। ओके, नया साल चालू हो गई, लगभग 2 सप्ताह जल्दी चले गई। मालूम नहीं आप लोगों को दिन कैसा चल रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत तेज से दिन जा रहा है। एक समय था दिन बहुत स्लो चलता था, लेकिन मालूम नहीं उम्र के कारण है क्या, नहीं जिम्मेदारी के कारण है क्या, दिल बहुत तेज से चल रहा है। ऐसा लग रहा है 1 तारीख का आराधना में शामिल हुए, अभी 2 सप्ताह हो गई। ओके, आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। जैसे ब्रदर रेजी ने बता रहे थे शुरुआत में, इस 14 दिन में कहीं ना बहुत सारा जहाँ में विरोध की बातों को हम सुन रहे हैं। ना केवल हमें विरोध करने वालों से होने वाला बात नहीं, हमारा व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारा लड़ाइयों को, बहुत सारा क्या बोलते हैं, युद्धों को हम सामना कर रहे हैं। क्योंकि समय, अब जो समय में हम जी रहे हैं, ये समय एक युद्ध का समय है। हालेलुया, आत्मिक युद्ध का समय है। आज मैं वचन से इस बातों को सीखने के लिए और सिखाने के लिए चाहता हूँ। हमारा जीवन में, नहीं तो हमारा परिवार में, हमारा सेवकाई में, हमारा देश में जो भी काम हम करते हैं, उसमें विजय को हम कैसे अनुभव कर सके। हालेलुया, बहुत एक साधारण सच्चाई है, लेकिन जो बात प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, उस बात को सबको मैं बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इस समय को पहचानना बहुत आवश्यक है। जिस समय में हम जी रहे हैं, उस समय को पहचानना हमें बहुत आवश्यक है। वचन बताती है हर बातों के लिए एक समय है। वचन बताती है हर समय, हर बातों के लिए एक समय है। सभाओपदेशक अंग्रेजी में बोलना बहुत मुश्किल है। एक्लीसियास्टिक्स, प्रसंगी, तमिल में बहुत अच्छा है। प्रसंगी जो हम करते हैं वही है। हालेलुया। ओके, सभाओपदेश में तीसरा अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक समय है। हमारा जीवन में, नहीं तो हमारा जिस समय में हम जी रहे, इस समय को हम पहचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके नीचे जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ लिखा है समय के बारे में, लेकिन मैं आपको यहाँ से सीधा जिस समय में हम जी रहे वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे साथ आइए, प्रकाशित वाक्या 12 अध्याय। प्रकाशित वाक्या 12 अध्याय में लिखा गया है किस प्रकार का समय में हम जी रहे। प्रकाशित वाक्या 12 का 12।
मगन हो, स्वर्ग में जो लोग हैं वो मगन हो। हाँ, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। पृथ्वी और समुद्र में जो रहने वाले हैं तुम पर हाय। ये इंग्लिश का हाय नहीं है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं हाय बोलते हैं ना, वो हाय नहीं है। ये हाय मतलब एक भयानक शब्द है। अय्यो तमिल में कहता है अय्यो। हाय मतलब जो पृथ्वी में है उनके लिए बुरा है, समुद्र में जो जी रहे उनके लिए बुरा है, ये अच्छा समय नहीं है। क्यों? वहाँ पर बहुत साफ लिखा है, शैतान एक बात को समझा है, उनके पास थोड़ा ही समय बाकी है। जब हम देखते हैं दिन होते जा रहे हैं, हम एक बात को खुश रहना है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जब यीशु मसीह आएगा, वचन बताती है, शैतान की हर एक बात का अंत होगा। उसके बाद हम हजारों साल जिएंगे, राज करेंगे, वहाँ पर शैतान कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जो समय है, उस समय को शैतान पूर्ण रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए जो हम इस पृथ्वी में जी रहे, हमें हाय लिखा है। लेकिन हम इस बात को समझना है, हम जो विश्वासी है, जो परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे हम जा रहे हैं, इस समय में भी परमेश्वर हमें विजय देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जरूर हमारा विरोध, हमारा विरोधी, हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 का 8वां पद है ना, पहला पत्रस 5 का 8। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हर्जने वाला सिंह के समान खोज में रहता है, क्यों उसको किसको फाड़ खाए। हम पहला पढ़ा था, उसमें देखे थे शैतान को एक बात मालूम हुआ, उनके पास थोड़ा ही समय बचा है। यहाँ पर वचन लिखा है साफ, उस थोड़ा ही समय जो बचा है उसमें शैतान क्या कर रहा है। शैतान गर्जने वाले सिंह के समान हमें फाड़ने के लिए पूरा कोशिश में रहता है। इस समय हम क्या करना है, वचन बताती है, सचेत हो और जागते रहो। हालेलुया। जागने वाले सब बोलिए हालेलुया। ये जागना नहीं है, यहाँ पर जो वचन में बताया गया। जागना मतलब हमारा आत्मिक मनुष्य में हम जागना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन में बातों को समझना और जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान फाड़ने के लिए हमेशा कोशिश करता है। शैतान हमेशा क्या करता है, हमें फाड़ने के लिए, हमें नाश करने के लिए कोशिश करता है। शैतान का गुण, शैतान का क्या बोलते हैं, कैरेक्टर, चरित्र को आप समझना है तो यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह साफ बताया शैतान क्या करता है। यीशु मसीह ने कहा, चोर किस और काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए और हाथ करने के लिए आता है। शैतान का स्वभाव क्या है, वो चोरी करता है, नष्ट करता है, हाथ करता है। शैतान इस कार्य को हमारा जीवन में
पूरा ताकत से करने के लिए कोशिश करता है, पूरा ताकत से करने के लिए कोशिश करता है। हमारा जीवन से परमेश्वर का जो भी बात है उसको छुड़ाने के लिए, नहीं तो चोरी करने के लिए कोशिश करता है। हमारा दर्शन को चोरी करने के लिए कोशिश करता है, हमारा पवित्रता को चोरी करने के लिए कोशिश करता है। हमारा जीवन में परमेश्वर का योजना को नष्ट करने के लिए कोशिश करता है। बहुत समय हम ये सोचते हैं हमारा जीवन में आशीष को नष्ट करने के लिए कोशिश करता है। शैतान को मालूम है आशीष से ज़्यादा जब हमारा जीवन में परमेश्वर की योजना को नष्ट करेंगे हर बात नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर की योजना जो भी हमारा जीवन में बनाया है उसको नष्ट करने के लिए, उसको चोरी करने के लिए और उसको मारने के लिए शैतान कोशिश करता है। ओके, अब हम क्या करना है? इसके बीच में परमेश्वर क्या करना चाहता है? इसके बीच में हमारा जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको हम समझना है। हो सकता हमारा विरोध दुश्मन है, हमारा विरोध दुश्मन है। इफिसियों की पत्री 6:12 में लिखा गया है, इफिसियों का 6:12 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मैं चाहता है क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लघु और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार का अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। ध्यान से सुनिए। हमारा विरोध एक संसार लड़ रहा है, हमारे विरोध एक संसार लड़ रहा है। हो सकता है उस संसार के लिए शैतान कुछ लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम इस बात को समझना है हमारा जीवन में जब हम इस विपरीत बातों को देख रहे, नहीं तो नेगेटिव बातों को देख रहे, नहीं तो बीमारियों की बातों को देख रहे, हम उसको सांसारिक रीति में समझना सही नहीं है, उसको हम आत्मिक रीति से समझना है। हालेलुया, हालेलुया। उसको किस प्रकार समझना है? आत्मिक रीति से समझना है, क्योंकि बाइबल बहुत साफ लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लघु और मांस से नहीं, हमारा युद्ध, हमारा जीवन का लड़ाई लघु और मांस से, मतलब संसार की बातों में नहीं, हमारा इस युद्ध आत्मिक बातों में है। इस बात को हम समझना है। ओके, इस युद्ध के बीच में परमेश्वर क्या करता है उस बात को भी हम समझना है। जब शैतान हमारे विरोध कार्य करता है, शैतान हमें नाश करने के लिए कोशिश करता है, दुष्ट आत्मा हमारा विरोध आता है, परमेश्वर क्या करता है हम उस बात को समझना है। परमेश्वर उसके बारे में क्या बोल रहा है हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय है क्या? नहीं, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ होली स्पिरिट, मैंने संसार को जीता है। हाँ, 14 अध्याय का आखिरी वचन है क्या? 16। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आखिरी वचन है। ओ थैंक यू लॉर्ड। संसार में तुम्हें क्लेश होगा,
हिम्मत रखो, मैंने संसार को 16 का 33, हाँ ये बातें तुमसे इसलिए कही है हाँ कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। हाँ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु दाढ़स बांधो, संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। ओके, एक तरीका में हमारे विरोध युद्ध चल रहा है, एक तरीका में हम लड़ाई को सामना कर रहे हैं, उसके बीच में परमेश्वर हमको क्या करता है, हमें बताता है, हे सहायम संसार में आपको युद्ध है, लेकिन दाढ़स बांधो क्योंकि मैं संसार पर विजय पाया हूं। वो क्या, तुरंत हमको सवाल आ सकता है, यीशु मसीह संसार पर विजय पाया है, उसमें क्या मुझे मिलेगा? यीशु मसीह संसार पर विजय पाया है, उससे मुझे क्या मिलेगा? 14 का 12 पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने क्या बोला है? 14 का 12, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। वो भी करेगा। सब बोलिए, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा 16 का 33 में? संसार पर तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ताड़स बांधो, मैं संसार पर विजय पाया हूं। 14 का 12 में यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो जो काम मैंने किया वो भी करेगा। हालेलुया। सो यीशु मसीह संसार पर विजय पाया है, तो हम भी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हम भी हमारे जीवन के हर एक युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 13 पद आखिरी वचन। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय आखिरी वचन पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा है? क्योंकि हाँ, जब उसने परीक्षा की दशा में क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। जिनकी परीक्षा होती है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह अपना जीवन में परीक्षा को सामना किया है। जब यीशु मसीह ने कहा 16 का 33 में यूहन्ना में, मैं संसार पर विजय प्राप्त किया हूं, उसका मतलब है यीशु मसीह हर एक युद्ध को सामना किया, उसके बाद उसको विजय को अनुभव किया, उसके ऊपर विजय को पाया। अब 14 का 12 में हमने पढ़ा, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो जो काम मैंने किया वो काम वो भी करेगा। यहाँ इब्रानियों 2 का आखिरी में लिखा है, यीशु मसीह ने परीक्षा को सामना किया, इसलिए जो लोग परीक्षा में जाते हैं उनको वो सहायता करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा जीवन में जब इस प्रकार की समस्या में हम गुजरते हैं, हम इस बात को समझना है, इसके बीच में हम विजय को अनुभव कर सकते हैं। विजय को अनुभव करना है, वही है यीशु मसीह का वचन हमें बताती है। पौलुस अपना जीवन का अनुभव के लिख रहा है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय को निकालिए, पौलुस अपना जीवन की अनुभव को लिख रहा है, उसमें आखिरी में क्या बताता है? 35वां वचन से पढ़ेंगे। कौन हमको हाँ मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, क्या क्लेश क्या क्लेश, या संकट संकट, या उपद्रव? ये सब शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। पौलुस जो शब्द को इस्तेमाल किया है, ये हम सबका जीवन में होने वाला शब्द है। हमारा जीवन सब में होने वाला
शब्द है, पढ़ेंगे क्या? क्या क्लेश क्लेश, या संकट संकट, या उपद्रव उपद्रव, या अकाल अकाल, या नंगाई नंगाई, या जोखिम जोखिम, या तलवार तलवार। अगला वचन। जैसे लिखा है, हाँ तेरे लिए हम हर दिन हाँ घात किए जाते हैं, हाँ हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हाँ। परंतु इन सब बातों में परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हम सह लिए हैं। ऐसे लिखा है क्या? जयवंत से भी बढ़कर। दुख को हमने सह लिया, क्लेश को हमने सह लिया, नंगाई को हमने सह लिया। ऐसा नहीं लिखा है। पौलुस लिखता है इस सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। मतलब पौलुस कहता है ये सब बातों जो हमारा जीवन में हो रहा है, वो सब बात उनका जीवन में भी हुआ, लेकिन उसके ऊपर पौलुस ने विजय को अनुभव किया। हालेलुया। हम समझना है हमारा जीवन में, परिवार में, हमारा सेवकाई में, हमारा देश में, हमारा कलीसिया में जो कुछ हो रहा है, उसके बीच में हमको परमेश्वर चाहता है विजय को अनुभव करें। हालेलुया। ठीक है, जब परमेश्वर चाहता है विजय का अनुभव करे, तब तक आप विजय को अनुभव नहीं करना चाहते हैं, आपका जीवन में विजय को अनुभव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग इस बातों में जो आपका जीवन में हो रहा है विजय को अनुभव करना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो आप विजय को अनुभव कर सकते हैं। मैं एक वचन को आपको दिखाकर फिर विजय को अनुभव करने के लिए हम क्या करना है, बेसिक। बेसिक को क्या बोलेंगे? आम बात, मूल 4 बातों को मैं वचन से सिखाना चाहता हूँ, सीखना भी चाहता हूँ। हालेलुया। ओके, भजन संगीता 100 एक वचन में आपको दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। 101 वचन, मुझे वचन याद है, कहाँ पर है एक बार ढूंढ लेता हूँ। वो वचन ऐसा लिखा गया है, उन्होंने आशीष को नहीं चाहा, इसलिए आशीष उनसे दूर गया। हालेलुया। 115 होगा, नहीं तो 16 होगा। कोई भी किसी को मिला तो बोलिए। उन्होंने आशीष को नहीं चाहा, इसलिए आशीष उनसे दूर हो गई। उन्होंने श्राप को चाहा, इसलिए श्राप उनके पास आया। ओ थैंक यू लॉर्ड। रबाशेकटोनोडोडोबा। 1-2 वचन ऐसा जब प्रचार करता हूँ तब मेरे हृदय में आता है। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू सिस्टर। 109 का 17 पढ़िए। हाँ, फिर से अच्छा पढ़िए, ऐसा लगता है 2-3। प्रीति रखता था, वो श्राप उस पर आ पड़ा, वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। भजन संगीत 109 का 17। ओके, ध्यान से इस बात को समझे, वचन क्या बताती है। वह श्राप देने में प्रीति रखता था और साप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, सो आशीर्वाद उससे दूर रहा।
मैं बताया था ना, जब तक हम इच्छा नहीं रखते हैं हम विजय को अनुभव नहीं कर पाएंगे। सांप को यदि आप हार को चाहते तो हार ही होगा, आप आशीष को चाहते तो आपका जीवन में आशीष होगा। यहां पर एक बात को मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, आपका सुई इच्छा के विरोध में परमेश्वर कार्य कर नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं दुनिया में जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है? हाथ उठाकर दिखाइए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बोला उसको समझिए। दुनिया में जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। कितने लोग इस बात को हम विश्वास करते हैं? ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो विश्वास गलत है। यदि वो विश्वास सही तो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना हमें सिखाया उसमें क्या सिखाया? बोलिए, यीशु मसीह का प्रार्थना को बोलिए। हे हमारा स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। मतलब यीशु मसीह को मालूम है जो कुछ हो रहा है इस पृथ्वी पर सब परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो फिर यीशु मसीह वैसा प्रार्थना करने का आवश्यक नहीं है। स्वर्ग में जो कुछ हो रहा है किसके इच्छा के अनुसार होता है? किसी ने ऐसा कहा, जो कुछ हो रहा है हमारा जीवन में यदि वो परमेश्वर की इच्छा हो गया तो हमारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग में किसी और की इच्छा नहीं चलता है, लेकिन पृथ्वी में परमेश्वर की इच्छा भी पूरा होता है, मनुष्य की इच्छा भी पूरा होता है, शैतान की इच्छा भी पूरा होता है। हालेलुया। अभी याद करिए भजन संगीता 109 का 17 में वह सांप को चाहता था, इसलिए सांप उनके पास आया। जो वो आशीष को नहीं चाहता था इसलिए आशीष उनसे दूर हो गई। सो जो हम चाहते हैं, मतलब जो हम इच्छा करते हैं वो हमारा जीवन में पूरा होता है। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, जैसा तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। सो हम चाहते हैं क्या, नहीं तो हम इच्छा करते हैं क्या, मेरा जीवन में विजय को अनुभव करना है, वो बहुत मुख्य है। बहुत समय लोग ये सवाल पूछते हैं, परमेश्वर जानता था ना आदम और हवा उस फल को जरूर उस वाटिका में खाएंगे, परमेश्वर सब जानता है, फिर क्यों वहाँ पर उस वाटिका में उस फल देने वाला वृक्ष को रखना है? बहुत समय सवाल बच्चे पूछते हैं। यदि आप भी वैसा सोचे तो आज मैं आपको समाधान करना चाहता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ। परमेश्वर आदम और हवा को बनाने के बाद उस वाटिका में वो वृक्ष को भी रखकर क्यों उसको आज्ञा दिया? क्योंकि परमेश्वर हमें रोबोट जैसा चलाना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें स्वयं इच्छा दिया है कार्य को चुनने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने रोका नहीं। क्योंकि जब आदम और हवा निर्णय ले लिया उस फल को खाने के लिए, उनको रोका नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे इच्छा के विपरीत में हमें रोकने वाला नहीं, जब तक हम परमेश्वर को अनुमति नहीं करेंगे। यदि उस फल को देखने के बाद जब उनको लगा खाने का, तब वो प्रार्थना किया होगा तो परमेश्वर जरूर उस समय उनको मदद किया होगा। हालेलुया। सो हमारा इच्छा, हमारा चाहत बहुत मुख्य है।
ठीक है, आज 4 बातों को हम जल्दी सीखेंगे। मैं सब चालू किया, मुझे समय नहीं देखा। भैया आपने देखा है कितने बजे? 11:15। ओके, मेरे पास और 15-20 मिनट है। 5-5 मिनट में पॉइंट को ख़त्म करेंगे। ओके, सबसे पहली बात, हमारा जीवन में हम विजय को अनुभव करना है तो बताइए क्या है? आप सब जानते होंगे। सबसे पहली बात, परमेश्वर के साथ जो संगति है वो है हमारा जीवन का विजय को निर्णय करता है। दूसरे शब्द में बोलना है तो प्रार्थना। ठीक है, ओके। अब निकालिए निर्गमन की किताब 17 अध्याय 8वां वचन, उसमें से पढ़ेंगे, कुछ बातों को हम देखेंगे। निर्गमन 17 का 8 से। हाँ, जमीन में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़। ध्यान से सुनिए, विजय को अनुभव करने के लिए जीवन लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। डरेंगे तो, जब तक आप डरते रहेंगे आप जीत नहीं पाएंगे। विजय का अनुभव करने के लिए सबसे पहली बात लड़ना है। हमारा लड़ाई प्रार्थना में है। गोलियत को देखकर डरेंगे तो हम जीतेंगे नहीं। हम सामना करना है। वचन बताती है शैतान को सामना कर। आपका जीवन में जो समस्या है उसको सामना कर। आप जिस बातों में डर रहे हैं उसको सामना कर। जब आप सामना करेंगे फिर परमेश्वर आपके लिए कार्य कर सकता है। ओके, अमलेकियों से लड़े। यीशु मसीह लूका सुसमाचार 4 अध्याय, नहीं तो मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय में यीशु मसीह शैतान को सामना किया है। जब हमारे जीवन में दुख की बात आता है, क्लेश की बात आता है, विरोध की बात आता है, हम उसको सामना करना है। लोग जब आपके विरोध बात करेंगे उसको आप हिम्मत से सामना करना है। डर डर कर जीना नहीं है। ओके, सो सामना कर। यहोशू को मूसा कहता है सामना कर। आगे, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता था तब अमलेकी प्रबल होता था। इस बात को थोड़ा सा आप कल्पना करना चाहिए। मूसा अभी पहाड़ पर है। मूसा के साथ 2 व्यक्ति हैं, हारून और हूर, 3 लोग हैं पहाड़ पर। नीचे यहोशू और उनकी सेना दुश्मन से लड़ रहा है। ठीक है, लड़ाई कौन कर रहा है? बोलिए ना, लड़ाई कौन कर रहा है? लड़ाई बोलिए, ऐसा लग रहा है सब शांत बैठे हैं। यहोशू और उसकी सेना लड़ रही है। ओके, लेकिन यहां पर वचन लिखा है जब तक मूसा अपना हाथ उठाया रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था। ध्यान से सुनिए, लड़ाई भूमि नीचे चल रहा है, लेकिन उस लड़ाई का क्या, कैसे बोलूं, नहीं, उस लड़ाई का विजय और हार जिसके साथ जुड़ा हुआ है? जो मूसा ऊपर है उनके साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन में भी जब लड़ाई सांसारिक बातों में होता है, वो लड़ाई हमारा आत्मिक बातों से कनेक्टेड है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्ती
नहीं, दूसरा कुरिन्ती 6वां अध्याय 4-18 पद। वापस इधर आएंगे लेकिन पहले इसको पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्ती 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ध्यान से सुनिए, फिर से आराम से पढ़िए जोशुआ। और हम तो हाँ देखी हुई वस्तुओं को नहीं हाँ, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ओके। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? आगे। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, हाँ परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। ओके, सब बोलिए। 2 वस्तु है, एक देखी हुई वस्तु, दूसरा अनदेखी वस्तु। इसमें कौन सा सच्चा वस्तु? नहीं तो इसमें कौन सा हमेशा रहने वाला वस्तु? लेकिन हम देखेंगे तो हमारा जीवन में हम बहुत समय जो बात को हम देखते हैं उस बात को हम विश्वास करते हैं। जो बात को हम देखते हैं उस बात को हम बहुत महत्व देते हैं। लेकिन हम इस बात को समझना है, हमारे जीवन में देखी हुई वस्तु नहीं, अनदेखी हुई वस्तु देखी हुई वस्तु के ऊपर प्रभाव करता है। यहोशू और सेना लड़ रहा है, लेकिन उसका विजय यहोशू का ताकत में नहीं, यहोशू का युक्ति में नहीं, उसका विजय मूसा के हाथ में है जो अनदेखी है। युद्ध में कोई मूसा को नहीं देखा है, युद्ध में कोई मूसा को नहीं देखा है, लेकिन उस युद्ध में सच में प्रभाव करने वाला व्यक्ति मूसा था। हमारा वास्तविक जीवन में सच में हमें प्रभाव करने वाला चीज परमेश्वर के साथ जो समय हम बिताते हैं वो ही है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना की जीवन में हम हार गया तो हम सांसारिक बातों में कभी विजय को अनुभव नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हमारा युद्ध भूमि, हमारा लड़ाई का स्थान संसार नहीं है, हमारा प्रार्थना का कमरा है। जिस बातों में आप प्रार्थना में जीते हैं उस बातों में आप संसार में जीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को यीशु मसीह कहाँ मिला? कहाँ पर मिला? जंगल में मिला था। उस समय यीशु मसीह क्या कर रहा था? उपवास प्रार्थना कर रहा था। जब प्रार्थना में शैतान को जीता, उसके बाद यीशु मसीह का जहां कहीं गया वहां पर विजय को अनुभव किया है। हमारा जीवन में सबसे पहली बात, विजय हमारा ज्ञान से नहीं, हमारा युक्तियों से नहीं, हमारा प्रार्थना में होता है। हालेलुया, हालेलुया। अनदेखी वस्तु देखी वस्तुओं के ऊपर प्रभाव करता है। अनदेखी संसार देखने वाला संसार के ऊपर प्रभाव करता है। हालेलुया। हम देखने वाले संसार में जी रहे हैं, लेकिन अनदेखी संसार हमारे ऊपर काम करता है। हालेलुया। अनदेखी संसार जिस प्रकार प्रभाव करता है उस प्रकार कार्य बदलता है। इसलिए हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम इस बात को समझना है, हमारा विजय उस प्रार्थना के कमरा में डिसाइड होता है। हालेलुया। ओके, दूसरी बात, विजय को अनुभव करने के लिए हम क्या करना है? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने हाँ स्वर्ग से ये शब्द सुना, बड़ा शब्द हाँ आते हुए सुना। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार हाँ और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर
दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। आगे, वे मेमने के लहू के कारण वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण अपने गवाही की वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, प्राण को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। यहाँ तक मृत्यु भी सहली। दूसरी बात, हमारे जीवन में विजय को अनुभव करने के लिए हमारा नहीं 13 पद को 11 और वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण। दूसरा, हमारा जीवन में विजय का अनुभव करना है तो हमारा गवाही का वचन, हमारा मुंह का वचन मदद करता है। हालेलुया। हमारा मुंह का वचन। बहुत समय हम हमारा जीभ का सामर्थ्य को नहीं समझते हैं। देखिए, हमारा जीभ में ताकत है, हमारा जीभ में ताकत है, सामर्थ्य है। हमारा जीभ ऐसा एक चीज है, वो कार्य को बदल सकता है, लेकिन हम उसको बिल्कुल समझते नहीं। याकूब की पत्री 3 अध्याय में याकूब जीभ की ताकत के बारे में बहुत अच्छा लिख रहा है। जेम्स चैप्टर 3 जीभ के बारे जब याकूब कहता है, क्या कहता है, वो जीभ को आग के साथ तुलना करता है। सबसे पहले जीभ को किसके साथ तुलना करता है? आग। कितने लोगों को मालूम है आग में ताकत है? फायर हैज पावर, फायर हैज फोर्स। आप खाना बनाते हैं, किस में बनाते हैं? आग से ही खाना बनाता है। अभी भी ठंड का समय है, बहुत सारे घर में हीटर इस्तेमाल करते हैं। हीटर क्या उत्पन्न करता है? आग को उत्पन्न करता है। ध्यान रखिए, हमारा जीभ ऐसा एक सामर्थ्य से भरा है जो आग में हो सकता है, वो हमारा जीभ में भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, याकूब अपना जीभ को रेडार क्या बोलेंगे, एक जहाज को चलाने वाला, क्या लिखा हिंदी में? हथवार। ओके, समझना है तो स्टीयरिंग, गाड़ी है, बड़ा जहाज है, लेकिन उसको चलाने के लिए एक छोटा सा स्टीयरिंग होता है। लारी भी हो, कौन सा भी गाड़ी लो, उस इतना भी बड़ा हो, लेकिन उसको चलाने के लिए क्या होता है? एक छोटा सा स्टीयरिंग होता है। आजकल गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग हो गई। एक समय था बहुत मुश्किल का, नॉर्मल स्टीयरिंग था। मैं सैंट्रो रखा था, उस सैंट्रो सादा गाड़ी था, पावर स्टीयरिंग नहीं था। उसको मोड़ने के लिए बहुत घुमाना पड़ता है, लेकिन अभी पंच आ गई। हालेलुया। पंच में पावर स्टीयरिंग है, आपको कोई कठिन प्रयास नहीं करने का आवश्यक है, आप गाड़ी को आसान से घुमा सकते हैं। एक स्टीयरिंग क्या करता है, गाड़ी जितना भी बड़ा हो, नहीं तो जितना भी किसी रास्ता में चलता हो, उसको पलट सकता है, उसको टर्न कर सकता है। हमारा जीभ कार्यों को पलट सकता है। हालेलुया। हमारा जीभ कार्यों को पलट सकता है। तीसरा, वही बात है। दूसरा, पहला आग के समान, फिर जहाज को चलाने वाला स्टीयरिंग के समान, फिर लगाम, घोड़े के लिए लगाम। मतलब लगाम, जो लगा हुआ घोड़ा,
उसका रास्ता को आप देखेंगे तो एक फोकस्ड रखता है। जब घोड़ा को क्यों लगाम लगाते हैं? क्योंकि जब उसका नजर इधर उधर चलता है उसकी रास्ता बिगड़ सकता है। घोड़ा को लगाम लगाते हैं क्योंकि जिस मार्ग में उसको जाना है उस मार्ग में उसे ले चलने के लिए। हमारा जीव हमें जिस मार्ग में ले चलना है उस मार्ग में ले चलने का ताकत रखता है। हालेलुया। इस वचन को हम सब जानते हैं। नीति वचन में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। हमारा युद्ध में हम विजय करना है तो, हमारा युद्ध में हम विजय को अनुभव करना है तो, दूसरा हमारा जीव को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बहुत मुख्य है। मतलब हमारा शब्दों को हम ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आप हार को बोलते हुए विजय को अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप पवित्रता को बोलते हुए पवित्रता को पा नहीं पाएंगे। हमारा शब्द बहुत मुख्य है। हमारा शब्द बहुत मुख्य है। ठीक है। तीसरा हमारा आत्मिक युद्ध में तीसरा हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 5:4। 1 यूहन्ना 1 जॉन। हाँ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वो विजय जिस पर संसार पर विजय प्राप्त होती है हाँ, हमारा विश्वास है। तीसरी बात, संसार पर विजय को प्राप्त करने के लिए हमें मदद करने वाला ताकत क्या है? विश्वास। मैं आज जो भी बोल रहा हूँ बहुत सिंपल है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसको याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि 2024 हमारे लिए एक लड़ने का साल है। इस लड़ाई में जीतना है तो ये मूल बात 4 है, इसको हम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरा, विश्वास। ओके, अब विश्वास क्या है? विश्वास को हम कैसे इस्तेमाल करना है? 1 कुरिन्ती 2 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे। 1 कुरिन्ती 2:14। परंतु हाँ शारीरिक मनुष्य हाँ परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हाँ क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हाँ और वह ना उन्हें जान सकता है। हाँ। क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 5। आत्मिक ज्ञान सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। नहीं, ये कौन सा है? 1 कुरिन्ती 1 मिनट। हाँ ओके, वही है, पढ़िए। हाँ, वो कौन सा वचन है? दूसरे का 5। ये तो 14-15 हो गई। 4 और 5। हाँ हाँ मेरे वचन हाँ और मेरे प्रचार का ज्ञान हाँ की लुभावनी बातें नहीं, जी, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। हाँ, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, मनुष्यों की ज्ञान पर नहीं, तो परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परंतु परमेश्वर की सामर्थ सब बोलिए, किस पर निर्भर हो? हमारा विश्वास का आधार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ। हम क्या विश्वास करना है? हमारा लड़ाई में परमेश्वर का सामर्थ हमें मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ को हम समझना है। परमेश्वर का सामर्थ को समझना है तो बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, आप परमेश्वर कितना सामर्थ्यशाली है उस बात को हम समझ सकते हैं। आप हर युद्ध में, बाइबल में बहुत सारा युद्ध है,
आप उस हर युद्ध में जब आप पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं जो लोग परमेश्वर का सामर्थ को समझा और उसके ऊपर निर्भर हुआ, उनका युद्ध में विजय को अनुभव किए हैं। हालेलुया। अपना परिस्थिति, अपना विरोधी कितने भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर निर्भर हुए हैं, तो जो लोग परमेश्वर को सामर्थ के ऊपर विश्वास किए हैं, वो लोग विजय को अनुभव किए हैं। मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास। दूसरा इतिहास, बहुत सारा लोग हैं, लेकिन आपको एक दो बातों को मैं दिखाना चाहता हूं। दूसरा इतिहास, बीसवां अध्याय 10वां वचन से पढ़ेंगे। और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ देश के लोग जिस पर तुम्हें इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। आगे पढ़ते चलो। हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तियाह का पुत्र ईएल का परपोता था, उसने मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे इस्राएल के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब पर ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। हालेलुया। ओके, जब परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, 20वां पद में वही परमेश्वर के दास कहता है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब आप स्थिर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर देख सकते हैं जो लोग विरोध में है वो बड़ी संख्या में है, उनके सामने इजरायली बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन उसके बीच में वो परमेश्वर का सामर्थ के ऊपर विश्वास किया। आप उस अध्याय को घर जाकर पढ़िए, परमेश्वर कैसे विजय दिया है, इतना बड़ा विजय दिया। वो विजय के बाद उसको लौटने के लिए जो दुश्मन उनके विरोध आया, उनके आशीषों को लौटने के लिए 3 दिन लगा। लूटने के लिए 3 दिन लगा। हमारा विश्वास हमारा आत्मिक युद्ध में हमें मदद करता है। आप इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में घर जाकर पढ़िए, वहां पर लोगों के बारे में लिखा है, विश्वास से वो लोग कैसे विजय को अनुभव किए हैं। वो लोग विश्वास से विजय को कैसे अनुभव किए। हमारा जीवन में जब युद्ध को हम समझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं, हमारा विश्वास को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन में किसको मजबूत करना है? विश्वास, क्योंकि हमारा युद्ध ही विश्वास की युद्ध है। हमारा यीशु मसीह हमारा विश्वास को आरंभ और प्रारंभ करता है। हमारा यीशु मसीह का नाम क्या है? वो हमारा विश्वास का प्रारंभ करने वाला है। ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ।
सो हमारा विश्वास को मजबूत करना है। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह का वचन है। सो जब हम युद्ध में जाते हैं, हम बाइबल को ज्यादा पढ़ना है, हम बाइबल को ज्यादा पढ़ना है, ताकि तब हमारा विश्वास मजबूत होगा। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जैसा परमेश्वर हर परिस्थिति में अपने लोगों को अपना सामर्थ्य को प्रकट किया, वो हमारा विश्वास को मजबूत करेगा। ओके, 14 बात, 14 बात, चौथा, वो मुझे अब भी सीखना है। चौथा, एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, 6th चैप्टर। हमारा युद्ध में हमें विजय का अनुभव करने के लिए आत्मिक तलवार के बारे जो लिखा है, 18 पद पढ़ेंगे। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, हाँ, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए 17 पद से 17 पद पढ़िए। और उद्धार काटो हाँ, आत्मा की तलवार आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। सब बोलिए, ले लो। हमारा युद्ध में हम विजय को अनुभव करने के लिए परमेश्वर का वचन को हम लेना है, परमेश्वर का वचन को हम इस्तेमाल करना है। हम सब जानते हैं, मत्ती 4 और लूका 4 में यीशु मसीह जब शैतान को सामना किया, वो बार बार अपना परिचय में परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल किया है। लिखा हुआ है, सब बोलिए, लिखा हुआ है। हमारे जीवन का सब बातों की विजय का जो भी आवश्यक है वो लिखा हुआ है। हर एक परिचय के लिए हमें वचन लिखा हुआ है। हर एक युद्ध में हम विजय को जीतने के लिए लिखा हुआ है। हम उस वचन को लेना है। आत्मिक तलवार वचन के बिना हम जीत नहीं पाएंगे। अब आइए मेरे साथ मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय 24वां वचन से पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 7 का 24। इसलिए हाँ, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर जो कोई, मेरी ये बातें सुन सब बोलिए, मेरी ये बात सुनकर, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन को सुनकर, ठीक है। यीशु मसीह वचन को प्रचार करता था, उस बात को सुनकर, हाँ उन्हें मानते हैं, हाँ, उनको मानते हैं, वो उस बुद्धिमान वो मनुष्य के समान ठहरेगा, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपने घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, हाँ, और बाढ़ें आई, हाँ, और आंधियां चली, हाँ, और उस घर पे टकराई, टकराई। फिर भी वो नहीं गिरा, हालेलुया। क्योंकि हाँ, उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। क्योंकि उसकी नींव किस पर डाली गई? चट्टान पर डाली गई। ध्यान से सुनिए, मसीही जीवन में आंधी नहीं आएगा, बोला नहीं, आंधी तो आएगा, और क्या आएगा? बाढ़ भी आएगा, और मैं बरसेगा। मैं मतलब, ओके, आपको मालूम है, बरसात होगा, तूफान चलेगा, बाढ़ आएगा। वचन ये भी बताती है वो आपका जीवन में क्या करेगा? टकराएगा। सो हम ये उम्मीद ना करें हमें कोई समस्या नहीं होगा, नहीं, जरूर होगा, लेकिन उसमें हम खड़ा हो सकते हैं। हालेलुया। टकराने के बाद भी उसमें हम खड़ा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? यीशु मसीह ने बहुत सिंपल कहा, जो मेरा वचन को सुनता है, उसके अनुसार करता है, वो उसमें खड़ा रहेगा।
हालेलुया, हालेलुया। हमारा आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए हम वचन को इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। यदि वचन को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, नीचे लिखा है वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। आखिरी में एक वचन पढ़कर प्रार्थना करना चाहता हूं। निकालिए यहोशू की पत्री, इस किताब, पत्री नहीं, यहोशू की किताब, पहला अध्याय। परमेश्वर जब यहोशू से बात कर रहा है, एक ही बात बोला है विजय को अनुभव करने के लिए। पहला अध्याय 8वां वचन से पढ़ेंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के लिए तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तू क्या होंगे? प्रभावशाली होंगे, तू विजय पाएंगे। हालेलुया। ये चार बात बहुत मूल बात है, बहुत सरल बात है, बहुत साधारण बात है, लेकिन ये चार बात को हम हर दिन फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन में हर दिन विजय को हम अनुभव करेंगे। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। हलबारा सेकटलो रोबो दीना सकिली अटल रबा। प्रार्थना अनदेखी संसार, देखने वाला संसार में प्रभाव करने वाला स्थान है। आपका जीव की शब्द आपको जीवन को चलाने वाला ताकत है। विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर जो कार्य करता है, विश्वास हमारा जीवन में विजय को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन तुझे प्रभावशाली बनाता है। रबा का तीडला राशांदड़ा डाबा। इन्हीं जो समय अभी आने वाला है,